देखो इस सवाल को लगाने से पहले इसका कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर वो बेसिक आपको पता है तो इन सवालों को आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे आपसे कहीं सवाल में कहे किसी व्यक्ति को पार करने के लिए कहे, मतलब ध्यान से सुनना है, कोई व्यक्ति को पार करने के लिए कहे, किसी खंबे को, किसी सिग्नल को, मतलब सिग्नल को, या किसी पेड़ को, ठीक है। अगर इनमें से किसी को पार करने की बात करेगा तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वह अपने खुद की लंबाई को ही पार करेगा, क्योंकि आपको पता है कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी कोई लंबाई नहीं होगी, ठीक है। कोई खंबा है उसकी भी हम कोई लंबाई नहीं मानेंगे, तो जो सिग्नल है उसकी भी हम कोई लंबाई नहीं मानेंगे, कोई पेड़ होगा उसकी भी हम लंबाई नहीं मानेंगे। तो आपको क्या करना है, जो लंबाई दी हुई हो सवाल में, जैसे यहाँ पर आपको लंबाई दी हुई, देखो अब आपको दूरी पूछे सवाल में, या आपसे चाल पूछे या समय पूछे, इसके लिए एक सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। मतलब ये सूत्र है, इसी सूत्र से आपके सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। अब सवाल में आपसे क्या कह रहा है, जो रेलगाड़ी है उसकी आपको दूरी दी हुई है वो 150 मीटर दी हुई है, ठीक है, बराबर लिखें। अब यहाँ पर आपको चाल दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो आपको दूरी दी हुई है वो आपको मीटर में दी हुई है, तो आपकी जो चाल है उसको भी आप किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे इसमें गुणा, 18 × 18 और 18 तिया 54 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या आ गई होगी चाल, मतलब जो इसकी चाल है वो कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल आपको पता चल गई है 15 मीटर प्रति सेकंड। आपसे सवाल में समय पूछ रहा है, तो 15 से अगर इसे काटते हैं 15 एकन, क्योंकि ये संख्या इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है, गुणा में ये संख्या इसके किस में आएगी, बटे में आएगी। तो 15 से डायरेक्ट हमने यहाँ काट दिया है, तो जो समय प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 10 सेकंड प्राप्त होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिली, मीटर प्रति सेकंड। मीटर में हमें दूरी दी हुई है, जो सेकंड नीचे आता है वो क्या होती है, समय होता है, ठीक है। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 10, मतलब उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, 10 सेकंड में। अगला सवाल देखें। देखो इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे, सवाल में आपसे क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई रेलगाड़ी चल रही है और वह 180 मीटर लंबी है। सवाल में पूछ रहा है कि सिंगल को कितने समय में पार कर लेगी। तो सिंगल का मतलब क्या है, आपको दूरी बराबर हमने क्या बताया है, चाल गुणा समय। अब दूरी आपको कितनी दी हुई है रेलगाड़ी की, 180 मीटर। आपको चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, इसको हम किस में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18, 18 चौका कितना होता है, 72, 5 चौक 20। जो चाल प्राप्त हो गई है वो किस में प्राप्त हो गई है, मीटर प्रति, मतलब चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल के ठिकाने पे हम कितना लिखते हैं, 20। आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, समय पूछ रहा है। अब 1 से 0 काट दें, 2 नीम, मतलब जो समय प्राप्त हो गया है वो कितना प्राप्त हो गया है, 9 सेकंड होगा। क्या होगा यहाँ पर, सेकंड, ठीक है।